जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो आपके जो है इंटरव्यू में अगर जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा 3 या 4 मेंबर होते हैं, बोर्ड मेंबर होते हैं, तो वो आपसे सवाल जवाब पूछते रहते हैं। उसके दरमियान आपसे पूछा जाता है कि आप किसी टॉपिक पर पढ़ाइए, तो आपको एक अच्छा सा टॉपिक जो है सेलेक्ट कर लेना है और उसके बारे में गहन अध्ययन कर लेना है, जिससे आपको जो है फायदा होगी। तो आप जो है जैसे कि वहाँ पर जो बोर्ड मेंबर होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बताते हैं कि चलो आज मैं विद्यार्थी हूँ, आप पढ़ाइए किस तरह से पढ़ाना है। तो अब यहाँ पर आकर कहेंगे हाँ बच्चे, आज मैं आप लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे नहीं करना। कैसे करना? ओके सर, थैंक यू, ठीक है सर, मैं आप लोगों की इजाज़त से आज अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करती है। इस पर किसी भी स्थान का पता, जैसे ये स्थान हो गया, इस पर किसी भी स्थान का पता तभी लगाया जा सकता है जबकि इस पर कोई आधार रेखा हो। इस पर कोई आधार रेखा हो। ठीक है, इस पर कोई आधार रेखा हो या इन आधार रेखा या कल्पित रेखा, इन आधार रेखा या कल्पित रेखा को, इन आधार रेखा और कल्पित रेखा द्वारा ही किसी भी स्थान का पता लगाया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इन आधार रेखा या कल्पित रेखा के द्वारा ही किसी भी स्थान का पता लगाया जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये एक क्या हो गया, ग्लोब हो गया। पृथ्वी के ग्लोब पर या मानचित्र पर खींची गई कल्पित रेखा को अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। इसको हम कहेंगे अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। कोई रेखा खींची जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी के ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची गई इन कल्पित रेखाओं को ही अक्षांश या देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को समझने के लिए क्या है? अक्षांश रेखाओं को समझने के लिए ये क्या है? एक अक्षांश रेखा है। ये क्या है? एक अक्षांश रेखा। ये क्या है? एक अक्षांश रेखा। ये क्या है? अक्षांश रेखा। ये क्या है? अक्षांश रेखा। ये क्या है? अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। अब क्या है कि अक्षांश रेखाओं को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर को समझना अति आवश्यक है। अब तो ये जो है अक्षांश रेखा ये हो गया और ये हो गया आपका कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। ठीक है, ये हो गया आपका देशांतर रेखा और ये हो गया अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा यानी कि ये रेखा को, ये क्या है? अक्षांश रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा है। इसको 0 डिग्री विषुवत रेखा कह सकते हैं। और ये क्या है? हमारा अक्षांश रेखा है। ये क्या है? हमारा अक्षांश रेखा है। अब इस रेखा को समझने के लिए हमको क्या करना होगा? अक्षांश को समझना होगा। और हमारा ये जो है, ये रेखा क्या है? ये रेखा जो है देख रहे हैं, ये रेखा हो गया देशांतर रेखा और ये रेखा क्या हो गया? देशांतर रेखा।
इस रेखा को समझने के लिए हमको देशांतर पढ़ना होगा, ठीक है। तब जाके ये तो समझ गए कि अक्षांश रेखा ये होती है अक्षांश रेखा, ये होती है देशांतर रेखा, और ये हो गया आपका विषुवत रेखा। 0 डिग्री क्या हो गया, विषुवत रेखा, और ये हो गया आपका ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ये हो गया ग्रीनविच रेखा, ठीक है। इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब अक्षांश को समझना है, क्या समझना है, अक्षांश को। तो अक्षांश को समझने के लिए क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, समझ गए, घूमती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो यहाँ पर जो है एक ध्रुव बन जाता है, 2 किनारा बन जाता है। यहाँ 2 किनारा बन जाता है, 2 किनारों को क्या कहते हैं, 2 किनारों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी अपनी अक्ष में घूमती है। इस कल्पित दोनों रेखाओं को, इस कल्पित दोनों रेखाओं को, इस कल्पित दोनों रेखाओं को, इस कल्पित दोनों रेखाओं को क्या कहता है, इस कल्पित दोनों रेखाओं को क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों के मध्य, अब हम समझते हैं यहाँ पर अक्षांश। क्या समझेंगे, अक्षांश। पहले क्या समझेंगे, अक्षांश क्या होती है। तो देखिए पृथ्वी हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस पर जब घूमती है तो क्या घूमती है, इस पर कल्पित रेखा, ये क्या है, एक क्या कल्पित रेखा हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इस पर कल्पित दोनों किनारों को, इस पर कल्पित दोनों किनारों को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के मध्य, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई कल्पित रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इन दोनों ध्रुवों के बीच, इन दोनों ध्रुवों के मध्य पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई कल्पित रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये समझ गए अक्षांश में। तो अक्षांश में समझेंगे पहले क्या कि विषुवत रेखा क्या है या भूमध्य रेखा क्या है। अब ग्लोब पर इस विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में आप समझेंगे क्या, ये ग्लोब है, ग्लोब रेखा के इसके है, इस ग्लोब पर इस विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण, ये क्या है, इस ग्लोब पर विषुवत रेखा के उत्तर, विषुवत रेखा के उत्तर एवं विषुवत रेखा के दक्षिण, विषुवत रेखा के दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की यहाँ मान के चलिए बिंदु कर दिए, ठीक है, यहाँ किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को, अब यहाँ से कोणीय दूरी ये हो गया, कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अब कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहा जाता है। अब ये 40 डिग्री क्या है, कोणीय दूरी हो गया, किसका, तो अक्षांश का। तो ये जो कोणीय दूरी है, ये दूरी, इस दूरी को ही अक्षांश कहते हैं। अब देखिएगा अक्षांश कहते हैं कौन दूरी को, ये यहाँ कोणीय दूरी को कहते हैं, ठीक है। अब कोणीय दूरी कितना होगा, तो ये दूरी यहाँ से लेकर के आप विषुवत रेखा के समांतर एक लाइन इसको खींच देंगे
तो ये हमारा हो गया अक्षांश रेखा, और अक्षांश रेखा हो गया, और कोणीय दूरी जो हो गया हमारा, ये हो गया कोणीय दूरी। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, कितना डिग्री का, 40 डिग्री का। तो कोणीय दूरी हमारा क्या हो गया, कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी हमारी धुरी पर घूमती है, इन दोनों ध्रुवों के बीच खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं। गलोब पर इस विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में एक याम्योत्तर बिंदु पर किसी एक याम्योत्तर, दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। इसे अंशों या मिनटों में या सेकंडों में व्यक्त किया जाता है। तो ये था हमारा अक्षांश। अक्षांश किसको कहेंगे कि देखिए, अक्षांश किसको कहेंगे, पृथ्वी या ग्लोब पर, पृथ्वी इस ग्लोब पर, क्या इस ग्लोब पर विषुवत रेखा के उत्तर एवं विषुवत रेखा के दक्षिण, विषुवत रेखा के उत्तर एवं विषुवत रेखा के दक्षिण एक याम्योत्तर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु की एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। इसे अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में व्यक्त किया जाता है। यहाँ तक समझ गए? ठीक, आप समझते हैं अक्षांश। अच्छा, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। तो अक्षांश को एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। अक्षांश क्या होती है? तो अक्षांश, पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है। पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष में घूमती है। पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष में पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष में पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है। इस कल्पित दोनों किनारों को भूमध्य रेखा या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब क्या है कि ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। क्या हो गया? ग्लोब हो गया, ठीक। ये क्या है? ग्लोब। अब क्या है कि इस ग्लोब के दोनों किनारा, एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया, ठीक है। एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया। इस दोनों किनारों को जो है, अब ये पृथ्वी हमारा जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, और जिसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। अब क्या है, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इन दोनों ध्रुवों के मध्य हो गया, बीच में ये हो गया मध्य, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई कल्पित रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है। इस कल्पित दोनों किनारों को क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इन दोनों ध्रुवों के मध्य पश्चिम से पूरब खींची गई कल्पित रेखा को, पश्चिम से ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, पश्चिम से पूरब ये हो गया आपका पूरब, यह समझिए। उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी। अक्षांश रेखा, अक्षांश क्या है कि पृथ्वी अपनी अक्ष में घूमती है। इस कल्पित दोनों किनारों को क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इस कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों के बीच
मध्य पश्चिम एवं पूरब से खींची गई कल्पित रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखिए, जब अक्षांश के बारे में जब कहा जाए तो यह कहेंगे, सबसे पहला बोलेंगे कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और घूमती हुई दो ध्रुव बनाती है, जिसको नाम रखा गया, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा का नाम रखा गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इन दोनों ध्रुवों के मध्य पश्चिम से पूरब, इस दोनों ध्रुवों के मध्य पश्चिम से पूरब खींची गई कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये क्या हो गया? विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए। ठीक है, ये हो गया विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए। गलोब पर इस विषुवत रेखा के उत्तर, गलोब पर ये क्या है? गलोब पर ये क्या है? विषुवत रेखा है। गलोब पर विषुवत रेखा के उत्तर और गलोब के विषुवत रेखा के दक्षिण, दक्षिण में क्या है? एक याम्योत्तर पर, एक याम्योत्तर पर, इसको याम्योत्तर भी बोल सकते हैं। एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु, किसी भी बिंदु की, किसी भी बिंदु की, किसी भी बिंदु की, अब यहाँ मान के चलिए बिंदु है, किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ एक बिंदु है और यहाँ से मान के चलिए ये 0 डिग्री है, ये हमारा क्या हो गया? 15 डिग्री हो गया। ये हमारा जो है, अब 15 डिग्री और 30 डिग्री या 25 डिग्री कैसे निकाल लेंगे कि देखिए, हमारा जो है ये जो है 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, फिर यहाँ से 0 डिग्री से आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो है ये जो बांटा हुआ है 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री जो है हमारा जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में 1 डिग्री। पृथ्वी जो है 4 डिग्री, पृथ्वी हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है तो 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। कितना? 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। सॉरी, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कितना? 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो 15 मिनट में, यानी कि 4 मिनट में 1 मिनट, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है तो 15 डिग्री घूमती है आपको कितना मिनट में? 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। अब याद कीजिए कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। ठीक है, तो 15 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 4 गुने 15, यानी कि 60 मिनट। कितना लगेगा? 60 मिनट। यानी कि 1 घंटा में, 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। तो यहाँ पर एक बिंदु लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया? बिंदु। अब यहाँ से जो है ये 15 हो गया और ये हम मानते हैं 30 है। 30 हो गया, 45 हो गया और 60, 75, 35, 45, 60, 75 और 90। इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेना है, बड़ा है फिगर तो। जैसे कि ये हो गया हमारा 15 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 75 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है,
तो कहता क्या है कि विश्व अक्षांश क्या कहता है, तो अक्षांश कहता है कि गलोप पर इस विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। इसे अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में व्यक्त किया जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है कि जीरो से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, अक्षांश। ये कितना अक्षांश हो जाएगा टोटल, तो टोटल हो जाएगा इधर 90 अक्षांश और इधर 90 अक्षांश, तो टोटल मिला के कितना अक्षांश, 180 अक्षांश। तो वही कहता है कि गलोप पर इस विषुवत रेखा के, गलोप पर इस विषुवत रेखा के उत्तर एवं विषुवत रेखा के दक्षिण, विषुवत रेखा के उत्तर एवं विषुवत रेखा के दक्षिण, किसी दक्षिण में, विषुवत रेखा के उत्तर और विषुवत रेखा के दक्षिण में एक याम्योत्तर, एक याम्योत्तर पर, एक याम्योत्तर पर, इसी को याम्योत्तर बोलते हैं, एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की, किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को क्या कहेंगे, अक्षांश। यहाँ से यहाँ के दूरी को क्या कहेंगे, अक्षांश। किसको कहेंगे अक्षांश, इसको। मान के चलिए कि ये हमारा जो है यहाँ 15 हो गया, ठीक है, यहाँ 45 है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर जो है ये 40 डिग्री, ठीक है, ये 40 डिग्री का अक्षांश है। ये कितना डिग्री का अक्षांश है, 40 डिग्री का, ठीक है, ये हमारा हो गया 40 डिग्री का अक्षांश। ठीक, कितना डिग्री का, 40 डिग्री का अक्षांश। तो वही कहता है कि गलोप पर इस विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में एक याम्योत्तर पर, एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। कोणीय दूरी को क्या कहता है, अक्षांश। अक्षांश इसे अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में व्यक्त किया जाता है। इसको सेकंडों, मिनटों, अंशों में व्यक्त किया जाता है। अब समझते क्या है, अब इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, क्या बात करने वाले हैं वो समझिए। अब क्या है कि हमारा कोण क्या है, कोण क्या है, कोण हो गया हमारा, सबसे पहले जो है ए सी बी, ये क्या है, एक विषुवत रेखा है। ये क्या है, एक विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए, विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए, ठीक है, दोनों एक ही है। कोण ए सी बी, कोण ए सी बी क्या है, एक विषुवत रेखा है। क्या है, एक विषुवत रेखा है। ए सी बी विषुवत रेखा है, यहाँ कोण नहीं देना है। इस चित्र में देख रहे हैं क्या, ए सी बी एक विषुवत रेखा है। क्या है, एक विषुवत रेखा है, एक विषुवत रेखा है। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु डी है। यहाँ क्या है, ये क्या है हमारा, एक वृत्त है, वृत्त के बिंदु एक क्या है, एक बिंदु ये क्या है, डी है। ये बिंदु क्या है, डी है। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु डी है जिसका अक्षांश, देखिए डी है जिसका अक्षांश, डी है जिसका अक्षांश, जिसका अक्षांश डी है, जिसका अक्षांश कितना है, डी सी बी। डी सी बी क्या है, एक अक्षांश है। डी सी बी क्या है, जिसका अक्षांश डी सी बी द्वारा नापा गया है, जिसका अक्षांश डी सी बी द्वारा मापा गया है या नापा गया है, नापा गया है या मापा गया है, ठीक है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ए सी बी को विषुवत रेखा कहते हैं। कोण, कोण ए सी सॉरी कोण डी सी बी क्या है, एक अक्षांश है। क्या है, एक अक्षांश है। कोण डी सी बी द्वारा नापा गया है।
अक्षांश कोण DCB द्वारा नापा गया है। अक्षांश कोण DCB द्वारा नापा गया है। अक्षांश DCB द्वारा नापा गया है। यह कोण 40 डिग्री का है। यह कोण क्या है? 40 डिग्री का है। यह कोण क्या है? 40 डिग्री का है। यह कोण क्या है? 40 डिग्री का। यह कोण क्या है? यह कोण क्या है? 40 डिग्री का। यह कोण 40 डिग्री का है। ठीक है। अब 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का है। डी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, अतः इसे उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। अब यह ध्यान देना है कि डी कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश। तो इसको हम क्या कहेंगे? 40 डिग्री का अक्षांश। क्या कहेंगे? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको क्या कहेंगे? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा को क्या कहेंगे? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक का जो हो गया 40 डिग्री का अक्षांश हो गया। ठीक है। अब क्या है कि 40 डिग्री का अक्षांश हो गया, अतः इसे हम क्या कहेंगे? यह कोण 40 डिग्री का है, अतः इसे क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में यह कोण डी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। डी जो है, डी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। डी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। ठीक है। उत्तर में स्थित है। डी क्या है? विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। डी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, अतः इसे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे, अतः इसे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। इसको भी जो है 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं, विषुवत रेखा कह सकते हैं। ठीक है। भूमध्य रेखा कह सकते हैं। इसे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ठीक है। अब क्या है कि इसके उत्तर में क्या है? ये इसके उत्तर में हमारा हो गया 90 डिग्री, जिसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, जिसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए तो 80 मिनट में दर्शाया गया। ठीक है। अब यहाँ बात क्या है कि पृथ्वी हमारे, देखिए 1 मिनट में जो है हमारा पृथ्वी जो है 1 मिनट में 4 मिनट में 15 मिनट घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटे में कितने घूमती हैं? अब देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है। तो 1 घंटा में कितना होगा? तो 360 बट्टे 24। तो इसको 15 से जो है काटेंगे, मान के चलिए कि 18 दूना 36, 12 दूना 24, 2 नमा 18, 2 छक्के 12, 15 छक्के 90, यानी कि 1 डिग्री बराबर 1 घंटा बराबर हो गया 15 मिनट, 15 डिग्री।
ठीक है। एक, अब यहां समझिए क्या है कि एक मिनट में कितना गया, 15। एक मिनट में कितना हुआ, 15 डिग्री घूमती, यानी 1 घंटा में। ये क्या है, 1 घंटा है, यानी कि 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 1 घंटा घूमने में कितना लगेगा, तो 1 घंटा घूमने में 15 डिग्री लगेगा। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, इसीलिए देखिए, तो यहाँ 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, 60 मिनट बराबर होता है 60 मिनट बराबर होता है, और 1 मिनट देखो, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ समझ गए है। तो हमको निकालना है क्या, कि डिग्री में निकालना है, घंटा में निकालना है। तो यहाँ क्या है, 1 घंटा में कितना निकला, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री घूमने में समय लगता है 60 मिनट। तो ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पर कि 1 डिग्री घूमने में कितना लगता है, 1 घंटा में कितना डिग्री घूमते हैं, 15 डिग्री, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना घूमेगा, तो 15 चौके 60, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा। 60 मिनट बराबर हुआ 15 डिग्री हुआ, ठीक है। तो यहाँ 15 चौका 60 हो गया, ठीक है। 15 चौका 60 हो गया, तो यानी कि 4 मिनट, 4 मिनट में कितना हुआ, घूमा 1 डिग्री, ठीक है। तो यानी 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना होगा, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो यहाँ 4 मिनट है, ठीक है। यहाँ क्या है, 4 मिनट। तो एक डिग्री घूमने में कितना लगा, 4 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में समय लगा 4 मिनट के, अतः पृथ्वी को घूमने 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगता है, 4 मिनट का। तो यहाँ तक घूमने में कितना लग जाएगा, 4 मिनट करेंगे तो 60 मिनट, यानी कि 15 डिग्री घूमने में यानी कि 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री तक जो है अक्षांश रेखाओं खींचा जाता है। तो अक्षांश रेखा क्या है कि किसी याम्योत्तर बिंदु पर किसी याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु से कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा के उत्तर एवं विषुवत रेखा के दक्षिण एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। इसे अंश या मिनट या सेकंड में व्यक्त किया जाता है, जैसे यहाँ पर आपको देखे हैं। तो ये था हमारा जो है, अब यहाँ समझते हैं, ये था हमारा अक्षांश था। ये क्या था, अक्षांश। तो अक्षांश कैसे समझे, अब बात करते हैं कि अक्षांश जो है समझने के लिए जो है एक बार और समझिए कि अक्षांश क्या होता है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। ये क्या है, हमारा ग्लोब है, क्या है, हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब पर क्या है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हो गया
कल्पित रेखा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और दक्षिणी ध्रुव कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक। अब कहता है कि अक्षांश को समझने के लिए कि इस ग्लोब पर, इस विषुवत रेखा, ये क्या है, ग्लोब है, ग्लोब पर इस विषुवत रेखा, ये क्या है, ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के उत्तर, ग्लोब पर इस विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण, इस विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण में एक यामयोत्तर, एक यामयोत्तर पर, एक यामवत्तर पर किसी भी बिंदु की, किसी भी बिंदु की, किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। किसी भी दूरी को, कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो ये मानते हैं हमारा जो है 1 डिग्री पर जो है काटा है कोण, तो इसको हम इस तरह से, ये 1 डिग्री हो गया, यहाँ से ये 2 डिग्री हो गया, यहाँ से ये 3 डिग्री हो गया, यहाँ से 4 डिग्री हो गया, यहाँ से जो है इस तरह से करते करते 90 डिग्री होगा। तो ये कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश। तो कोणीय दूरी क्या हो गया भैया, ये देखिएगा इसका कोण का दूरी, तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री, ये वो 3 4 5, ठीक है। अब जो ये अक्षांश कोणीय दूरी को जो लिखा गया ये, तो यहाँ और यहाँ के दूरी कितना है, 1 डिग्री अक्षांश है, ये 1 डिग्री अक्षांश का कोण है, ठीक है। और विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये तो हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अक्षांश। इस कोणीय दूरी को क्या कहेंगे, अक्षांश, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और ये वाला भाग को हम यहाँ से हटा देंगे, फिर इसको जो है हम ऐसे मिटा करके, इस जगह मिला, फिर इसको हटा देंगे, ठीक है। ये जो है फिर आपको यहाँ से जो है खींचेंगे, यहाँ से ये खींचेगा, यहाँ से ये खींचेगा, यहाँ से ये खींचेगा। तो ये सब जो है हमारा क्या है, ये हो गया अक्षांश, ये हो गया अक्षांश, ये हो गया अक्षांश, ये हो गया अक्षांश, ये हो गया अक्षांश। अब यहाँ ध्यान देना है, ये कौन डिग्री है, तो यहाँ और यहाँ के जो दूरी बनता है उसको हम कहते हैं अक्षांश। ये भी है, यहाँ और यहाँ की दूरी हो गया अक्षांश, 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 ठीक है। इसको हम कहेंगे 1 डिग्री का अक्षांश, 2 डिग्री का अक्षांश, 3 डिग्री का अक्षांश, 4 डिग्री का अक्षांश, 40 डिग्री का अक्षांश, 15 डिग्री का अक्षांश। ये हम कोणीय दूरी जितना पर काटेंगे वो हमारा क्या हो गया, अक्षांश। और अक्षांश रेखाएं किसको कहते हैं, अब समझते हैं। तो अक्षांश समझ गए किसको कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं अलग होती है और अक्षांश अलग होती है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर नहीं रहेगा तो आप किसी भी स्थान का पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जो हम शुरू में बोले थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इस पर किसी भी स्थान का पता तभी लगाया जा सकता है जब कोई आधार रेखाओं हो, जब कोई आधार रेखाओं हो। इन आधार रेखाओं या कल्पित रेखाओं द्वारा ही किसी भी स्थान का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए थे। उसके बाद था क्या कि यदि आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझना है तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को समझना होगा, ठीक है। तो हमने आज समझे थे कि अक्षांश और
अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश समझ गए, अब अक्षांश रेखा को समझते हैं। ठीक है, द्वारा ही पता लगाया जाता है। पृथ्वी के ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची गई इन कल्पित रेखाओं को अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर समझना अति आवश्यक है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ बात करेंगे, अक्षांश समझ गए, अब जो है अक्षांश जब समझ गए तो देशांतर को भी, अक्षांश रेखाएं को समझते हैं।